हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद निशा। सो गाइस, आज का व्लॉग है, क्या बोलूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बिकॉज़ आज फाइनली वापस जाने का टाइम आ गया है गाज़ियाबाद। पूरे 1 महीने हम रहे अपने होम टाउन में और मैं अपने मायके ससुराल दोनों जगह पर रही और फाइनली हमारे वापस जाने का टाइम हो गया है। 1 महीने हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया फैमिली के साथ। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और हमने पूरी तैयारी कर ली। मैं रेडी हो चुकी हूँ। इतना खुश और एक्साइटेड मैं यहाँ आने के टाइम थी गाइस, उतनी अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। और जिस दिन मुझे वापस जाना होता है उस दिन तो मेरा मूड ख़राब ही होता है। पता नहीं क्यों, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जितना खुशी जितना एक्साइटमेंट पूरे रास्ते आने के टाइम होता है, उतना ही डिप्रेस्ड, उतना ही इमोशनल जाने के टाइम होता है। कुछ घंटों की ट्रैवलिंग के बाद हम यहाँ पर रुके थे एंड उसके बाद हमने खाना खाया। ये खाना मेरी सासू माँ ने बना के पैक करके हम लोगों को दिया था। पूड़ी और मेथी की सब्ज़ी और चाय भी पैक करके दी थी उन्होंने। तो हम लोगों ने खाना खाया, चाय पी एंड उसके बाद हम आगे को बढ़ चले। एंड यहाँ पर हम दोबारा ब्रेक लेने के लिए रुके बिकॉज हस्बैंड मेरे ड्राइव कर रहे थे तो उनका बैक पेन होने लगा था गाड़ी चलाते चलाते। तो फिर से हमने एक ब्रेक लिया एंड चाय पी हमने दोबारा से। फाइनली गाइज हम घर आ गए हैं और अभी बजे हैं 6। हम सुबह 10 बजे निकले थे और 6 बज गए हैं। और जैसे ही लिविंग रूम में घुसे मैं आपको हालत दिखाती हूँ। बेचारा हमारा प्लांट 1 महीने में उसकी क्या हालत हो गई है। देखो गाइज, हमारा प्लांट ये लिविंग रूम में रखा था, इतना हरा भरा प्लांट था, बट बेचारा 1 महीने में इसकी हालत ख़राब हो गई है। एंड घर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी में। ये देखिए गाइज बालकनी की हालत। सो गाइज, आपने देखा कि बालकनी कितनी ज़्यादा गंदी है। 1 महीने से बंद था घर, बारिश वारिश भी हुई बीच में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है घर। एंड प्लांट सारे सूख गए, सारे पौधे सूख गए। बहुत ही मेहनत से पाल पोस के मैंने उनको हरा भरा किया था, अपनी पूरी बालकनी सजाई थी, बट 1 महीने में पूरे सूख गए बेचारे। कहीं जाने पर ये चीज़ें ही होती है जो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि प्लांट सूख जाते हैं। और मतलब प्लांट्स, यार प्लांट्स में लाइफ होती है और वो सूख जाए, उनको पाल पोस के इतना उनकी सेवा करो, हरा भरा करो और उसके बाद वो सूख जाते हैं। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं उनका। एंड गाइज, जब मैं घर से निकली तो उसके बाद ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं भी इमोशनल हो रही थी, मेरे फैमिली वाले भी सब बहुत इमोशनल थे। तो ऐसे टाइम पर किसी को वीडियो शूट करने की ना तो याद रहती है और ना ही मन करता है। तो गाइज़, वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया, वहाँ से जाने वाला, सबसे मिलने वाला, मम्मी से मिलने वाला, मदर इन लॉ से मिलने वाला और सारे फैमिली मेम्बर्स से मिलने वाला। बिकॉज सबसे दूर जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। इतनी लंबी जर्नी के बाद मेरे फेस की हालत, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, बहुत थका हुआ फेस है। मैं खुद भी बहुत थकी हुई हूँ और अब जा रही हूँ मैं सफाई में लगने। पूरा घर साफ़ करूँगी बिकॉज अन्वित है, खेलता है, तो उसके लिए तुरंत साफ़ करना ज़रूरी है सारी चीज़ें। तो अब मैं जा रही हूँ सफाई में लगने। एंड वापस आने के बाद मैं सबसे पहले मंदिर गई, अपने घर के भगवान जी से मिली। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप घर छोड़कर जाएं तो अपने भगवान जी से ज़रूर मिलकर जाएं और वापस आने पर सबसे पहले आप उनसे ही मिलें।
और ये मेरा किचन है। किचन के स्लैब वगैरह को, स्टोव वगैरह को मैंने इस तरह से नैपकिन से, जो किचन नैपकिन्स होते हैं उनसे ढक दिया था, सो दैट ज़्यादा धूल मिट्टी ना जमा हो, ज़्यादा गंदा ना हो। और इसके बाद मैं लग गई, सबसे पहले मैंने किचन की ही सफाई से स्टार्ट किया, बिकॉज इतने थके हुए हैं तो नहाने वहाने के बाद सबसे पहले चाय पीने का या कुछ नाश्ता करने का ही मन करेगा। सो मैंने किचन से ही सफाई स्टार्ट करी, जो भी धूल मिट्टी थी स्लैब की और जो भी ओवरऑल सफाई करनी थी वो मैंने स्टार्ट करी। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि जब से लास्ट ईयर कोविड हुआ था, सिचुएशन हुई थी, तब से मैंने अपनी हाउस हेल्प को बुलाना बंद कर दिया था और ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो तब से ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है मैं सारा घर का काम खुद ही करती हूँ। आई नो कि थोड़ा सा काम बढ़ जाता है और स्पेशली ट्रैवलिंग के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचती कि घर आके आप झाड़ू पोछा करो, बट क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो वो आते ही खेलना स्टार्ट करता है घर में और हर जगह धूल मिट्टी है, तो हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते कि हम रेस्ट करने के बाद कल स्टार्ट करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से मुझे तुरंत काम में लगना पड़ा। थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट मैंने सोचा कि पहले सारा काम फिनिश कर लूँ, नहा वहा के कुछ खा पी के रात को ही सोएंगे और रात को ही आराम करेंगे। तो इस तरह से मैं घर की ओवरऑल सफाई में लग गई ताकि अन्वित भी आराम से खेल वेल सके। एंड सफाई करने के बाद मैंने साथ के साथ अनपैकिंग भी कर ली, बिकॉज एक साथ लगकर काम हो जाता है तो काफ़ी फ्री हो जाते हैं हम। तो सफाई करने के बाद अनपैकिंग वगैरह भी कर ली। देन शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना बनाया, हमने डिनर किया एंड उसके बाद सारा काम फिनिश करने के बाद हम सोए। और सोने के बाद तो ऐसा खोए, बिकॉज इतना ज़्यादा थकान हो गई थी कि बिल्कुल पता ही नहीं चला कि नींद कब आई। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।